यार ये बीजेपी वेस्ट बंगाल इलेक्शंस भी जीत गया, फिर भी भाई साहब मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। मार्केट क्यों ऊपर नहीं जा रहा? हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैंने बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए थे जहां पे डॉट मींस डॉट वहीं से बाउंस लेकर आया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैंक निफ्टी क्या अपना गैप फिल करेगा या नहीं करेगा, और निफ्टी में क्या पैटर्न बना है, कहां पर बाइंग रेंज एक्टिवेट होगी, कहां पर सेल रेंज एक्टिवेट होगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए, हमने परसों डाला था कि भाई कौन जीतेगा, उसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट आने वाले पे वहां पे डॉट टू डॉट लेवल्स दिए, और वहीं से बैंक निफ्टी वापस आया। 5 स्टॉक मई मंथ के मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं यहाँ पे। अगर अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये डेफिनेटली वीडियो देख लेना। ऑन ईएमआई आईपीओ ये ऑलरेडी आज क्लोज हो गया। चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं जरा निफ्टी के बारे में। अब निफ्टी में हुआ क्या है, देखो मल्टीपल इनसाइड बार बन रहे हैं और बैक टू बैक ना अटेम्प्ट लग रहा है, बैक टू बैक अटेम्प्ट लग रहा है। अच्छा, आज आपको एक और चीज सिखाने वाला हूं कि भाई जो मैं मोमेंटम स्टॉक्स ढूंढता हूं कैसे ढूंढता हूं, फ्री टूल है, आपको भी सिखाऊंगा। देखिए यहां पर हुआ क्या है, निफ्टी की बात करते हैं तो पहले दोस्तों यहां पर पिछले हफ्ते को यहां पर इनसाइड बार बन गया। इस इनसाइड बार की रेंज है 800 पॉइंट की। हम एक काम करते हैं, इसको मार्क भी कर लेते हैं। हम गए यहां पर, हमने इसका टॉप हाई मार्क कर दिया जो कि 24,200 के आसपास है। फिर हम वापस से नीचे गए, हमने इसका लो मार्क कर दिया जो कि 23,800 के आसपास है। ये दोनों रेंज मार्क हो गई। अब आप यहां पर देखोगे, यहां पर ना इनसाइड बार बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, उसके बाद शुरू हुई लड़ाई बुल्स और बियर्स की। पहले यहां पर एक अटेम्प्ट लगा, फेल हो गया। यहां पर तो अब की बार ऊपर भी गया बट वापस से नीचे की तरफ आ गया। एक और सेकेंड अटेम्प्ट फेल हो गया। फिर यहां पे नीचे की तरफ अटेम्प्ट लगाया बियर्स ने, वो भी फेल हो गया, तीसरा अटेम्प्ट। अब ये वो इलेक्शन वाली कैंडल थी, ये ऊपर भी गई बट वापस से नीचे की तरफ आ गई, ये भी फेल हो गया। 4 अटेम्प्ट हो गए जहां पर अभी तक ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। फिर आज के अटेम्प्ट की बात करें तो आज भी 882 के आसपास का लो लगा बट वहां से 150 पॉइंट की रिकवरी आ गई और ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई। अब हो क्या रहा है ना, बैक टू बैक कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे, ऊपर नीचे, एक रेंज में चल रहा है 400 पॉइंट की। अब मुझे कहां ट्रेड लेना है जरा पहले वो समझ लीजिए। देखिए जैसे ही निफ्टी, ये ऊपर वाली रेंज आपको दिख रही है जो 24,200 की है, जैसे ही निफ्टी देखिए यहां पर हाई कितना लगा था 206, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बफर रख लेंगे 15 पॉइंट 20 पॉइंट, तो हम 20 पॉइंट मान लेते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, जैसे ही 24,225 पर क्लोजिंग आ जाती है वैसे ही मैं यहां पर समझ जाऊंगा कि भैया ट्रिगर हो चुका है। आप चाहे तो यहां जाकर टॉप पर प्राइस अलर्ट भी लगा सकते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे भी लगा सकते हैं, जिसको आप एक बारी को 3.15 3.20 पे भी चेक कर सकते हो। बट अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, वीकनेस आती है, जैसे कल वापस एक न्यूज आई थी कि यूएई में वापस से कुछ धमाका वगैरह हुआ, थोड़ा सा टंबल डाउन किया, तो मुझे कहां चाहिए, 24,800 के नीचे 24,790 ले लेते हैं और 10 पॉइंट के बफर। जैसे ही उसके नीचे क्लोजिंग आती है मैं समझ जाऊंगा मार्केट वीक है और इनसाइड बार का ब्रेकडाउन आ गया। मार्केट जाएगा कहां पर, 23,550 के लेवल पर, और उसके भी नीचे जाता है तो दोस्तों ये आपको गैप दिखाई दे रहा है, तब जाएगा मार्केट इसके नीचे इस गैप फिलिंग के स्ट्रक्चर के लिए। तो लेवल्स नोट दोबारा से कर लीजिए, 24,225 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो बाय साइड, और 23,800 के नीचे क्लोजिंग आती है तो सेल साइड। अब देखो हुआ क्या था, हम लोगों ने ना काफी सारे, आप देखते ही हो मैं ट्विटर पे टेलीग्राम पे ब्रेकआउट स्टॉक्स अपने बहुत सारे शेयर करता हूं, राइट। हम लोगों ने अभी HFCL आपके साथ शेयर किया था, BSC मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, शुगर स्टॉक्स मैंने शेयर किए। अब लोग सबसे बड़ा सवाल कर रहे हैं कि भाई हमें भी ये ब्रेकआउट स्टॉक्स है, मोमेंटम स्टॉक्स है, ढूंढने हैं, किस तरीके से ढूंढने, एक फिल्टर क्या क्या लगाएं। मैं अपना स्क्रीनर ही आपके साथ शेयर कर देता हूं, फ्री टूल है, कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। देखो उसके लिए मैं यहां पर यूज करता हूं स्कैनेक्स का। आप गूगल पे जाएंगे या आपको ये ऊपर URL दिख रहा होगा scanex.trade करके, आप ये भी डालेंगे, फ्री वेबसाइट है, कुछ चार्जेस नहीं देने। तो यहां पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी दिखेगा, उसके बाद आपको यहां पर मार्केट के बारे में न्यूज दिखाई देगी कि भाई न्यूज करेंटली क्या आई है, ठीक है। हम लोग थोड़ा और नीचे जाते हैं तो जो एक्सचेंज फाइलिंग है, जैसे रेमंड रियल्टी ने करा, विक्रम सोलर ने करा, फिर यहां पर गरुड़ा, बंसल वायर्स, जो भी इन्होंने करी है वो भी आपको यहां पर मिल जाएगी।
रिजल्ट्स किस किस के आए हैं वो भी मिल जाएगा। अब आता है देखिए ये कम्युनिटी स्क्रीनर्स, जहां पर जो मैं दो पर्सनली यूज करता हूं, एक तो ये है मोमेंटम स्क्रीनर्स क्योंकि मैं थोड़ा मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, और दूसरा आप ये भी यूज कर सकते हो और भी स्क्रीनर्स है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए मैं मोमेंटम स्टॉक्स आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं मोमेंटम स्टॉक्स पर आता हूं, यहां पर काफी सारे स्टॉक्स मुझे फिल्टर के साथ मिल जाते हैं, जहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी फिल्टर क्या लगा रखा है, मार्केट कैप के ऊपर, प्राइस के ऊपर, प्राइस परसेंटेज चेंज के ऊपर, आरएसआई के ऊपर, आरएसआई प्रीवियस आरएसआई से बेटर कितना होना चाहिए, वॉल्यूम का फिल्टर लगा रखा है, ईएमए का फिल्टर लगा रखा है, और यहां पर हम लोगों ने कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी लगा रखा है। आप चाहो तो इनमें से कोई भी एक पर्सनली हटा भी सकते हो। मान लेते हैं मैं यहां पर एक स्टॉक लेता हूं सन फ्लैग आयरन एंड स्टील, क्योंकि ये मेरे स्क्रीनर में दिखाई दे रहा है। अब हम जाएंगे यहां पर, हालांकि आप चाहो तो यहां पे जैसे ही क्लिक करोगे ये चार्ट भी ऑटोमेटिकली यहीं से ओपन हो जाएगा, और अगर आपका धन पे अकाउंट है तो आप यहां से डायरेक्टली बाय सेल भी कर सकते हो। हम आते हैं यहां पर, फिर मैं इसके बाद बैंक निफ्टी दिखाता हूं। देखिए सन फ्लैग एंड आयरन पे मैं आ गया, मैं जैसे ही चार्ट का स्ट्रक्चर ओपन करता हूं मुझे दिख गया कि क्या बढ़िया मोमेंटम आया था। 2 दिन में 290 से स्टॉक 390 के आसपास गया। ये 2 दिन का चार्ट स्ट्रक्चर है, कैन यू बिलीव। और कुछ स्टॉक उठाते हैं यहां पर, जैसे कि हम लोग स्पंदना स्फूर्ति ले लेते हैं यहां पर, या फिर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ले लेते हैं, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण देखते हैं, क्या बढ़िया मैसिव ब्रेकआउट, लुक एट द मैसिव ब्रेकआउट। आप चाहो तो यहां पर वॉल्यूम भी लगा सकते हो, 14 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ 40 लाख के आसपास का वॉल्यूम है, प्रीवियस हाई को भी क्रॉस करके चल रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। अब आप चाहो तो इसका वीकली चार्ट स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हो कि क्या ये अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या ये नेक्स्ट 2 साल के यानी कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है, यस। नेक्स्ट हाई तक जा सकता है 1700। इस तरीके से हम लोग स्टॉक चेक कर लेते हैं। देखो रादर देन मैं एक स्टॉक चेक करूं, कुछ नहीं, स्कैनेक्स पे जाओ, बहुत सारे स्क्रीनर्स आपको मिलेंगे, 90% आपका काम हो चुका, उनमें से आपको 1 या 2 स्टॉक ही ट्रेड करने हैं। जैसे मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, यहां पर आपको लाइव मार्केट स्क्रीनर भी और बहुत सारे मिल जाएंगे, एक्सप्लोर में भी मिल जाएंगे, बहुत कुछ है। अब आते हैं जी बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में हमारे डॉट टू डॉट लेवल आए थे। अब डॉट टू डॉट लेवल्स के बाद क्या हुआ वो समझते हैं। देखिए हम लोगों ने बैंक निफ्टी 2 रीजन से पकड़ा था। एक तो सबसे बड़ा रीजन था इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जब हम लोगों ने यहां पर लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि भाई ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, और यही वो पॉइंट होगा जहां पर 56,000 का, जहां पर मैक्सिमम लोग ट्रैप होने वाले हैं। और आप देखोगे 56,000 से लेकर अभी तक 2,000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी गिर चुका। अब व्हाट्स नेक्स्ट। देखिए बैंक निफ्टी ने आज जो बाउंस लिया है वो प्रीवियस सपोर्ट के पास से ही लिया है। यहां पे लो लगा था 356 के आसपास का, यहां पे लो लगा 221, बट क्लोजिंग जो है वो 300 पॉइंट के ऊपर आई है, यानी कि कुछ इस तरीके से। अब यहां पे बैंक निफ्टी बिल्कुल डॉट पर तो क्लोज हुआ, हालांकि अपने जो सपोर्टिव लाइन है उसके ऊपर ही हुआ। अब करना क्या है वो समझ लीजिए। देखिए अगर बैंक निफ्टी आज का लो तोड़ता है, जिसके चांसेस हैं कि ये ऊपर जाके वापस से तोड़ेगा, क्योंकि उसका एक और रीजन मैं आपको यहां पर भी दे देता हूं। अगर आप ये चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए यहां पर अभी तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटी है। जैसे ही ये नीचे की तरफ आज का लो तोड़ता है तो बैंक निफ्टी, आपको इतना भारी भरकम सा गैप दिखाई दे रहा है, ये वो गैप है जब इन्होंने बोला कि भाई हम सीज फायर कर रहे हैं, और यहां से 54,000 से 57,000 ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट की रैली आई, और वापस से वो 3,000 पॉइंट की रैली एज इट इज वाइप आउट भी हो गई, निकल भी गई। तो यहां पर मोमेंटम अभी भी थोड़ा सा वीक है, हो सकता है भाई वापस से ऊपर जाए, एक आधा ग्रीन कैंडल बनाए, बट वापस से ये 52,700 के आसपास आए गैप फिलिंग के लिए। दोस्तों ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस, जहां पर इलेक्शंस के बाद भी कोई खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। मैंने आपको निफ्टी का भी डॉट टू डॉट लेवल्स बताया कि भाई अगर 24,225 के ऊपर क्लोज आ जाए समझ जाओ मोमेंटम स्ट्रांग है, इनसाइड बार का ब्रेकआउट आ गया। बट अगर 23,790 23,800 के नीचे क्लोज आ जाए समझ जाओ कि भाई नीचे जाएगा 23,500 और गैप फिलिंग के लिए। दूसरी तरफ अगर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, जहां पर भाई बैंक निफ्टी अभी भी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रही, बिल्कुल से अपने प्रीवियस सपोर्ट को एक नहीं 2 बार टेस्ट करके आई है, वहां पे गैप फिलिंग के चांसेस ज्यादा है। जैसे मैंने आपको स्कैनेक्स के बारे में बताया, एक बढ़िया वेबसाइट जिस पर कोई भी चार्जेस नहीं है, आपको जाना है, ढेर सारे स्क्रीनर्स एक्सप्लोर
कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।